अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। हल्ला गुल्ला मत कीजिए ना आप लोग। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्म कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम ईदगाह के ताउन के लिए मुनक़िद किया गया है। मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि मैं आपसे चंदे की भी अपील करूं। मैं समझता हूं कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके इलाके में
ये जो जलसे होते हैं आमतौर से चंदे ही के लिए होते हैं। कहीं मदरसे का चंदा है, कहीं मस्जिद का है, कहीं कब्रिस्तान का है, कहीं ईदगाह का है। और आप जब जलसे में आते हैं तो ये सोच लेकर के आते हैं कि मुझे जलसे में चंदा देना है। और आपके लिए जो आपके महबूब मुकर्रिर होते हैं उनको उम्मन आखिरी में, बिल्कुल आखिर में वक्त दिया जाता है ताकि आप उनके इंतजार में बैठे रहें और दिल खोल करके आप चंदा दें। जाहिर है ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो अब मैं आपसे बोलूं इससे बेहतर है कि आप खुद इस बात पर गौर करें कि जो असल मकसद है जलसे का, ईदगाह की तामीर और ईदगाह की तरक्की के लिए जलसा हुआ है। आप बगैर कहे दिल खोल करके आप यहां ताउन करें। और मैं आप तमाम लोगों के हक में दुआ करता हूं कि जो लोग भी इस ईदगाह के लिए ताउन करेंगे, अल्लाह ताला उनके माल में, उनके अहलो अयाल में, उनके बाल बच्चों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, उनके कमाई में अल्लाह ताला और इजाफा करे और मजीद उनको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के 30वें पारे से एक मुकम्मल सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी। बड़ी मशहूर है ये सूरत, हम में से बहुत सारे लोगों को ये सूरत याद भी होगी, हम नमाज में इसको पढ़ते भी होंगे। ये जो सूरत है, इस सूरत करीमा के अंदर इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताई गई और वो कमजोरी ये है कि इंसान के पास जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। पैसा ज्यादा हो गया तब भी भूल जाता है, ताकत ज्यादा मिल गई तब भी भूल जाता है, हुकूमत मिल गई तब भी भूल जाता है, जवानी में खूबसूरती मिल गई लड़का या लड़की को, वो उसके चक्कर में पड़ जाता है। जब कोई चीज ज्यादा मिल जाती, अधिक मिल जाती है, औकात से ज्यादा मिल जाती है तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बड़े गौर से सुनिएगा, पहले मैं इस सूरत करीमा का तर्जमा करूंगा और उसके बाद मैं डिटेल से इसके बारे में आपको बताऊंगा। अल्लाहुम तकासुर, मेरे बंदो तुमको गफलत में डाल दिया, तुमको गाफिल कर दिया, तुमको अल्लाह ताला से दूर कर दिया तकासुर ने। अब तकासुर का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं किसी चीज का अधिक हो जाना, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस हो जाना, उर्दू में कहते हैं जरूरत से जायद हो जाना, और बंगला में शायद अधिक को अधिक बोल देते होंगे, अति को ओती बोल देते होंगे, ऐसे ही करते ना, दही को दो ही बोल देते, थोड़ा गोल कर देते। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, दैट इज कॉल्ड तकासुर। अब यहां पर आप रुक जाइए और कुरान की एक और आयत में आपको याद दिलाता हूं जो सूरह हदीद के अंदर है। उसमें अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर पूरी इंसान के जीवन की यात्रा का जिक्र किया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में कौन कौन सा दौर आता है, अल्लाह ने वो सारे दौर उस आयत के अंदर जिक्र कर दिया। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइबु व ज़ीनतु व तफाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु, ये तो खेल है,
बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, उसका एक ही काम है, टाइम पर खाना खाएगा, रात में सोएगा और बाकी टाइम वो खेलेगा। उसे कमाई की कोई चिंता नहीं, न बाप का प्रेशर है कि तू कमा के ला, न मां का दबाव है तू कमा के ला, न बीवी न बच्चे न कोई जिम्मेदारी। इसीलिए किसी शायर ने अपनी शायरी के अंदर भी ये कहा है कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। बचपन का वो जमाना बड़ी बेफिक्री का जमाना होता है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, उसमें कमाने का कोई झंझट नहीं है, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये तुम्हारी जिंदगी का पहला दौर है, इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है खेल से। उसके बाद फरमाया वल्लाहुम, फिर दूसरा जमाना शुरू होता है, तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी जिंदगी में तमाशा आने लगता है, लहू आने लगता है। वज़ीनतुन, उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है, लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान तो ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है, ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनवाने का, गर्दन पे टैटू बनवाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मनाही नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो, वो शलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढांकने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती हैं। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती हैं। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुर्ता पायजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहां अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाएं और कटिहार स्टेशन पे जलसा वाले रिसीव करने के लिए पहुंच जाएं तो नाराज हो जाएंगे। यहां तो मौलवी का मतलब कि साहब, मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं पहन सकता। मौलवी तो कुर्ता पायजामा नहीं अच्छा लगे। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हां, मर्द हजरात अगर हैं उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है, जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो अलग है। घुटने से लेकर के नाफ तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज की हालत। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए।
हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसानों के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है भाई? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए हैं। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे लंबे हैं, कानों में बाली है, मुंह में गुटखा दबाए हुए है, हाथों में कड़ा भी पहने हुए है। अब कैसे पता लगेगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है वज़ीनतुन, तुम सजते हो, संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तुम तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन, तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुन बैनकुम, उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो। मैं लाख रुपया कमा रहा हूं, अरे तू तो 50,000 कमा रहा है, मैं तो लाख रुपया कमा रहा हूं। तेरे पास तो छोटा मोटा मकान है, मेरे पास तो मेरे गांव में सबसे शानदार मकान है, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान कंपटीशन करने लगता है, जब मुकाबला करने लगता है, जब प्रतिस्पर्धा करने लगता है, जब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ जाता है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, 35 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर और बड़ा हुआ, 40 साल का हुआ, अब बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे, कुछ बच्चियों की शादी भी हो गई, अब नाती नतनी भी हो गए, नवासे भी हो गए, पोते पोतियां भी होने लगे। अब तो बस एक ही दिल का इरादा है कि खूब ढेर सारा पैसा हो जाए और ढेर सारा मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगे कि मेरा कितना बड़ा कुंबा है, मेरा कितना बड़ा परिवार है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, मेरे बंदो जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाते हो तो अब तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मिशन है कि ढेर सारा माल हो जाए और ढेर सारे बच्चे और औलाद हो जाए। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु तुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा तुम्मा यकूनु हुतामा। मेरे बंदो जब आसमान से बारिश होती है तो जमीन से जो पैदावार निकलती है वो पहले हरी भरी होती है, फिर वो पीली होने लगती है, फिर वो पकने लगती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब खेत को काट दिया जाता है, धान के खेतों को काट दिया गया, पूरा मैदान सफाचट हो गया। मेरे बंदो एक दिन तुम्हारी जिंदगी की फसल भी कट जाएगी, एक दिन तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, तुम कटी हुई फसल की तरह